हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो अच्छे से समझना और ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसके दोनों सेट कराने वाला हूँ, शॉर्ट भी कराऊंगा और वेरी शॉर्ट, दोनों ही आपको करा दूंगा। लेकिन एक वीडियो में आपको शॉर्ट कराऊंगा, एक में वेरी शॉर्ट, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है और समझते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर पदच्युत यानी पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उसको पद से कब और कैसे हटाया जा सकता है, वो हमें बताइए किन आधारों पर। तो इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। अब इसे समझते हैं। भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत शुरू की जाती है। जब हम किसी राष्ट्र के मतलब सॉरी किसी जब हम भारत के न्यायाधीश पर, जो हमारा भारत का जो न्यायाधीश होता है, उसको उसके पद से जब हम हटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाते हैं, तो उसकी एक इंक्वायरी होती है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक लागू किया गया है। जजेज यानी जो हमारे जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के, उनके लिए एक एक्ट निर्धारित किया गया है, जजेज इंक्वायरी एक्ट। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 की शुरुआत की जाती है। इस एक्ट में किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ आधार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो, हम किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग यानी किसी कारणों से ही हटा सकते हैं। और वो कारण कौन कौन से हैं, वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, वो हम अब डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत हटाते हैं, ठीक है। अब इसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से, यहां पे से कर देना, ये गलती से लिख गया है जल्दबाजी में, राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा मुख्य जस्टिस होता है, उसको राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा एवं राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। देखो, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा, उसके जो हमारे न्यायाधीश जो होते हैं, जस्टिस जो होते हैं, उनको राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। और न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग लगाया जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित किया जाना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि 2/3। अगर हमारी सभा में जितने भी सदस्य हैं, उनके 2/3 सदस्य नहीं होते हैं, तो महाभियोग कैंसिल हो जाता है। 2/3 सदस्य उस महाभियोग पर अपने हस्ताक्षर करें, अपनी अनुमति दें, तभी महाभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव को किसी एक सदन में पेश किया जाता है। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों से वो पारित होना चाहिए, समर्थन दिया जाना चाहिए कि भाई हाँ, इन पर महाभियोग लगाया जाए। ये पहले तो समर्थन होना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को किसी एक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति
के पास महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा खारिज करने के विशेष अधिकार होते हैं, विशेषाधिकार होता है। यानी लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, जो जस्टिस यानी कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके ऊपर जो महाभियोग लगाया गया है, जो हमारे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है। पहली बार तो ये लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, इनको यह अधिकार होता है, इसे खारिज भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार ये इसे स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यों की एक बैठक होती है और यह समिति न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है। अगर सपोज करो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को अगर इस महाभियोग को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक 3 सदस्यों की समिति का गठन होता है और वो जांच करती है कि जो महाभियोग लगाया गया है न्यायाधीश पे क्या वो सही है या गलत है। तो उसकी जांच करते हैं। उस जांच में कौन कौन से सदस्य होते हैं उनको देखते हैं। इन 3 सदस्यीय समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता, जिसको अपार ज्ञान हो विधि का, विधिवेत्ता शामिल होते हैं। समिति अपनी जांच में न्यायाधीश के दोषी पाती है तो अब इसे देखते हैं। समिति यदि अपनी जांच में न्यायाधीश को दोषी पाती है, अगर समिति बैठी प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता, इन चारों के द्वारा अगर न्यायाधीश जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके खिलाफ अगर वो जो रिपोर्ट है सही निकलती है तो सदन में महाभियोग लगने की कार्रवाई शुरू होती है। सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पहले लोकसभा में भेजा जाएगा, पहले तो जांच की जाएगी कि इन पर जो महाभियोग लगाया गया है वो सही है या गलत है। महाभियोग लगने के बाद फिर उस पर जांच बैठेगी। जांच बैठने के बाद उसे लोकसभा में फिर राज्यसभा में दोनों से 2/3 के बहुमत से पास किया जाना चाहिए। जब 2/3 के बहुमत से वो पास हो जाता है, इसकी रिपोर्ट फिर राष्ट्रपति को जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। अब समझते हैं इस बात को, जब किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत हटाया जाता है और इस पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्यों का 2/3 भाग इसको मतलब स्वीकार करे, इस पर अपने हस्ताक्षर करे, अपने स्वीकार करे कि हाँ इन पर महाभियोग लगाया जाए, इन्होंने गलत कार्य करा है। जब उसके बाद उसको लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति द्वारा के सामने भेजा जाता है। अगर वो इसे एक्सेप्ट करते हैं तब एक 3 सदस्य की एक समिति बैठती है जिसके अंदर प्रधान न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता, प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। उनकी जांच पड़ताल के बाद अगर ये बात सही निकलती है तो राष्ट्रपति को आदेश जारी होता है, उनको बताया जाता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। ये प्रक्रिया थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने की। और इस क्वेश्चन को वो घुमा घुमा कर भी पूछ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। और यह था आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये है शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका मैं आपको वेरी शॉर्ट भी दूंगा। वेरी शॉर्ट में आप ये सब चीज़ें मत लिखना, वेरी शॉर्ट के लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसको आप कर देना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वेरी शॉर्ट का मैं आपको अभी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।